बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन या प्रोनाउन का डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। एडवर्ब जो है वो वर्ब एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब का डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो फीलिंग को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं और दे आर द नेम्स ऑफ द आइटम दैट कैन नॉट बी टच्ड। वो ऐसी चीज़ों के नाम होते हैं जिनकी मटीरियल एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं होती। मज़ीद उसकी एग्जांपल्स के लिए फिर बच्चे ये करते हैं कि मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ जी काइंड है और उसका काइंड जो है एडजेक्टिव है और काइंड ली साथ आ गया तो उसके साथ एडवर्ब हो गया और काइंडनेस आ गया तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो वहाँ से बच्चे ने एक चीज़ डेवलप कर ली कि जिसके साथ नेस आएगा ना वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि नेस के साथ ही आए, बगैर नेस के भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इसी तरीके से जिनके साथ ली आएगा ना वो 100/100 80% केसेस में ऐसे ही होता है कि वो एडवर्ब होते हैं, लेकिन बास ली वाले सेंटेंस एडवांस लेवल पे जाके ली वाले जो है वो एडजेक्टिव भी होते हैं। ठीक है, तो लिहाजा इस मार्जिन को भी ज़हन में रखना है कि वहाँ हमने उस वर्ड की पोजीशन देखनी है जाके उस सेंटेंस के अंदर कि यहाँ ये किसके तौर पर रोल प्ले कर रहा है। ठीक है जी। आप ये देखें ना कि अगर वो वर्ड सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा होगा जो कि नाउन या प्रोनाउन होंगे तो यकीनी तौर पर वो एडजेक्टिव होगा। और अगर वर्ब को दूसरे एडवर्ब को या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा होगा तो यकीनी तौर पर वो एडवर्ब होगा। और इसी तरीके से अगर वो ऐसा वर्ड है जिसकी जो फीलिंग को डिस्क्राइब कर रहा है और उसकी मटीरियल एग्जिस्टेंस नहीं है तो वो यकीनी तौर पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो इसकी शेप पे आपने नहीं जाना। जो वर्ड बच्चे याद कर लेते हैं कि वो इस तरह के इस टाइप के होंगे तो हम यही इनको लिख देंगे, तो ऐसा यहाँ गलती का चांसेस ज़्यादा है। तो जैसे कॉन्फिडेंट है जी, तो ही इज़ अ कॉन्फिडेंट मैन। अब यहाँ पे कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है जी। ही डिड इट कॉन्फिडेंटली, उसने ये काम बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ किया। तो यहाँ पे वो डिड यानी डू को आगे मजीद डिस्क्राइब किया है कि कैसे काम किया जी, कॉन्फिडेंटली किया है। तो यानी वर्ब को डिस्क्राइब यहाँ पे किया जा रहा है, तो कॉन्फिडेंटली यहाँ वर्ब का डिस्क्राइबिंग वर्ड है, लिहाजा एडवर्ब होगा। और ही डिड इट विद द ग्रेट कॉन्फिडेंस, और उसने ये काम बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ किया। तो यहाँ पे विद अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, तो यहाँ विद प्रेपोजिशन है और कॉन्फिडेंस जो है उसका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। और ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, लिहाजा नाउन के तौर पर ऐसे यूज हो रहा है। वंस अगेन ये नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी, ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही डिड इट विद ग्रेट ऑनेस्टी, ये आ गया। और ही ऑनेस्टली, ही वॉज डूइंग इट ऑनेस्टली, वो इंतहाई ईमानदारी से ये काम कर रहा था। ठीक है जी। तो लिहाजा आप यहाँ पे देखें ये एडवर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। यहाँ पे ऑनेस्टी की शेप देखें, यहाँ कॉन्फिडेंस था। अगर किसी ने यहाँ पे ये मार्क कर लिया बच्चे ने कि जिसके साथ एंड में ये वाले वर्ड आएंगे तो हम समझेंगे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नाउन है, तो यहाँ पे देखें वो चेंज हो गए। अच्छा जी, एक और चीज़ भी यहाँ पे की जाती है कि जनाब देखें जिसके पीछे आई वी आ जाए ना एंड में तो वो जो है एडजेक्टिव होता है, और जिसके पीछे ये ली आ जाए तो वो एडवर्ब होता है। तो लिहाजा कुछ मामलात में ये बात ठीक भी है, लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रिक है और ट्रिक रूल नहीं होता और वो कहीं भी जाके वायलेट हो जाता है। पहले तो ट्रिक हमें बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि आसानी पैदा करते हैं, लेकिन जब वो अपनी ट्रिक की वजह से आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस आती हैं हमें तो फिर परेशानी हो जाती है कि वो ट्रिक जो है हम तो आसानी के लिए वो ट्रिक को यूज़ कर रहे थे लेकिन वो बिल आकर हमारे लिए हर्डल बन गया। तो इसलिए रूल को जानने की कोशिश करें, ट्रिक से ज़रा बचें। पुअर है जी वर्ड, पुअर एडजेक्टिव होता है जी, लेकिन ये नाउन हो जाता है उस वक्त जब इसके साथ दा लगा दिया जाए। यानी अगर इसके साथ मैं लिखूँ तो दा पुअर, एक तो ये प्लूरल फॉर्म बन गया पुअर की और दूसरा नाउन बन गया। अकेला पुअर जो है वो एडजेक्टिव होता है, जैसे पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, ये इसकी एडजेक्टिव्स होती हैं। ठीक है जी। पुअरली ये इसका एडवर्ब होगा और पॉवर्टी यहाँ से नाउन बनेगी। आप देखें अब टी वाई आ रहा है, आगे देखें अगले में NES नेस आ गया। तो अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान इस तरह रख लें कि जनाब इसके एंड में ये आता है तो फिर ये क्यों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगर TY आता है तो यहाँ TY किधर है, तो लिहाजा ये बात आपने नहीं करनी। अगली बात जो है जी ट्रूथफुल एडजेक्टिव है, ट्रूथफुली एडवर्ब है और ट्रूथफुलनेस ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से इनके यूज़ पे डिपेंड करता है। वंस अगेन ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हमें क्लियर कर लेना चाहिए कि ग्रामर में कोई वर्ड खुद कुछ नहीं है,
उसका नाम उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है, जो उसका फंक्शनल एस्पेक्ट होगा वही उसका नाउन होगा। थैंक यू।